HCF और LCM में एक बहुत ही मजेदार रिलेशन होता है। अगर हम HCF और LCM का गुना करें और पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुना करें तो वे बराबर होते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम एक तीसरा नंबर भी ले लें, तो क्या अब यह नियम इन तीनों संख्याओं पर लागू होगा या नहीं? चलिए जांच करते हैं। जैसे यहाँ हमने 24 और 32 का अभाज्य गुणनखंड लिया है, हम इसे 2 का पावर 3 गुना 3 और 2 का पावर 3 गुना 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। अब 2 का पावर 3 दोनों फैक्टर्स में कॉमन है, यानी HCF 8 हो जाएगा। चलिए इसका LCM निकालते हैं। 2 का पावर 5 का मतलब 2 को 5 बार गुना करेंगे और 3 का पावर 1 का मतलब 3 को 1 बार गुना करेंगे और हमें 96 मिल जाएगा। इसी को लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM बोलते हैं। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, हमने 24 का टेबल ले लिया है और 32 का भी टेबल ले लिया है। अब इनमें 96 कॉमन है, 192 और 288 भी कॉमन है, लेकिन इन तीनों में सबसे छोटा 96 है, यही LCM हो जाता है। अब HCF 8 है और LCM 96 है। दोनों को गुना करने पर 768 मिलता है। अब पहली और दूसरी संख्या को गुना करेंगे और हमें फिर से 768 ही मिला है, यानी HCF और LCM का रिलेशन बिल्कुल फिट बैठ रहा है। लेकिन क्या हो अगर हम एक और नंबर बढ़ा दें, तो अब इन तीनों का HCF 4 हो जाएगा और इनका LCM 480 हो जाएगा। दोनों को गुना करेंगे तो 1920 मिलेगा और इन तीनों नंबर्स को गुना करेंगे तो 46,080 मिलेगा, यानी अब ये बराबर नहीं है, यानी यह नियम 3 या 3 से अधिक संख्याओं पर लागू नहीं होता है।